हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन द म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा। अगर मैं इस टॉपिक की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो दो टर्म्स हमें देखने को मिल रही है। एक है म्युनिसिपल लॉ और दूसरी है इंटरनेशनल लॉ। बच्चों, म्युनिसिपल लॉ का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा लॉ विच इज़ एप्लीकेबल इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक ऐसा लॉ जो किसी कंट्री में एप्लीकेबल होता है, किसी कंट्री का जो अपना डोमेस्टिक लॉ होता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आईपीसी इंडियन पिनल कोड हो गया, इंडिया में सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो गया, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, या इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना है, या कोई भी लॉ जो इंडिया में अपने पर्सनल लेवल पे एप्लीकेबल है, वो होता है हमारा म्युनिसिपल लॉ। या किसी भी कंट्री का जो एक कंट्री के लोगों को रेगुलेट करता है, कंट्री के लोगों के लिए बनाया जाता है, वो होता है म्युनिसिपल लॉ। वहीं पे इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये डिफरेंट नेशंस के रिलेशनशिप को आपस में रेगुलेट करता है। केवल डिफरेंट नेशंस के रिलेशनशिप को ही नहीं, इनफैक्ट ये नेशंस एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके रिलेशनशिप को भी रेगुलेट करता है। और साथ ही साथ ये इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। अगर इंडिविजुअल इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्राइम कमिट कर दे, जैसे पायरेसी कर दी उसने, जो समुद्री जहाज़ों को लूटते हैं लुटेरे, वो पायरेसी इंडिविजुअली करते हैं, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ में आ जाते हैं। तो म्युनिसिपल लॉ जो एक कंट्री के विद इन अपनी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में एप्लीकेबल होता है, और इंटरनेशनल लॉ जो वेरियस कंट्रीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में कौन सा लॉ सुप्रीम है, क्या रिलेशनशिप है। तो बच्चों को मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो यहाँ पे देयर आर 5 थ्योरीज हमें रिलेशनशिप को लेके देखने को मिलती हैं। 5 थ्योरीज हैं जो आपने याद रखनी है। सबसे पहली थ्योरी है हमारी मोनिज्म थ्योरी। दूसरी है हमारी ड्यूलिज्म थ्योरी। ये दो तो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तीसरी है हमारी स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। और चौथी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। और पांचवी हमारी डेलीगेशन थ्योरी। तो ये 5 प्रकार की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं जो बताती हैं हमें कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में आपस में रिलेशनशिप क्या है। बच्चों, आपको बता दूं कि ये जो हमारा इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमारे पास रेगुलर लेक्चर्स भी हैं और हमारे पास रिवीजन लेक्चर भी हैं। पूरा इकट्ठा 5-6 घंटे में पूरा इंटरनेशनल लॉ को अच्छे डिस्कस किया हुआ है, और डिटेल में भी हमारे पास अबाउट 12-15 घंटों में पूरा इंटरनेशनल डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको हमारे लेक्चर डिटेल में चाहिए या रिवीजन सेशन आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9816492276। वो पेड है पर बिल्कुल नॉर्मल सी कॉस्ट है। आप चाहे जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के हैं, आप पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, CCSU मेरठ के हैं, MSU मां शुकुम्बरी यूनिवर्सिटी से हैं, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं, या पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से हैं, या आप इंडिया की किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी कॉलेज से हैं, आपको ये लेक्चर्स हमारे बहुत हेल्पफुल होंगे। इंटरनेशनल लॉ ही नहीं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मुस्लिम लॉ है, हिंदू लॉ है, हमारा प्रॉपर्टी लॉ है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट एंड ईजमेंट, हमारा सिविल प्रोसीजर लॉ है, हमारा एविडेंस लॉ है। आप सभी के लिए हमारे पास नोट्स या लेक्चर्स के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों ये सारी बातें आप किसमें लिखोगे, आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में। अब शुरू करेंगे हम सबसे पहले मोनिज्म थ्योरी के साथ।
दोस्तों सबसे पहले हम मोनिज्म थ्योरी की बात करेंगे कि मोनिज्म थ्योरी क्या बोलती है। बच्चों अगर मैं मोनिज्म थ्योरी की बात करूं तो मोनिज्म थ्योरी को डेवलप करने वाले दो जर्मन के स्कॉलर थे, एक था मार्टन और दूसरा था मोजर। इन दोनों जर्मन के जूरिस्ट ने इस थ्योरी को डेवलप किया। मोनिज्म थ्योरी क्या बोलती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में कोई फर्क नहीं है। ये सिंपल बोलती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। थ्योरी का मानना क्या है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंटरनेशनल लेवल पे सभी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है थ्रू द स्टेट्स के माध्यम से इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। और जो हमारा म्युनिसिपल लॉ है वो एक देश के जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। मतलब ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो इंडिविजुअल है वो मेन सेंटर पॉइंट है। चाहे म्युनिसिपल लॉ ले लीजिए चाहे इंटरनेशनल लॉ ले लीजिए, दोनों ही लॉज इंडिविजुअल के लिए ही बनाए जाते हैं। ये थ्योरी का मानना है मोनिज्म थ्योरी का। मोनिज्म का सिंपल सा जो फंडा है वो ये है कि लॉज केवल इंडिविजुअल के लिए बनाए जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं थ्रू द डिफरेंट स्टेट्स मतलब हिमाचल प्रदेश, स्टेट मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज है उनके थ्रू इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और जो म्युनिसिपल लॉ है वो तो इंडिविजुअल्स के ऊपर एप्लीकेबल होते ही हैं। तो इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंडिविजुअल इज द सेंटर पॉइंट, इंडिविजुअल सेंटर पॉइंट है। ये आपने बात ध्यान रखनी है। तो दोनों में रिलेशनशिप ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है। आपको बता दूं बच्चों यहाँ पर कि बाद में 20th सेंचुरी में, वैसे ये 18th सेंचुरी में डेवलप हुई थ्योरी, पहले 18th सेंचुरी में इन दोनों स्कॉलर ने इसको डेवलप किया। 20th सेंचुरी में जो ऑस्ट्रिया के हमारे कैल्सन है, प्रोफेसर कैल्सन, हैंस कैल्सन, इन्होंने इस थ्योरी को फॉलो किया, इस थ्योरी को सपोर्ट किया और डेवलप किया और कहा कि इंडिविजुअल इज द मेन पॉइंट फॉर अ लॉ, वेदर द लॉ इज इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ, बोथ आर एप्लीकेबल ऑन द इंडिविजुअल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बोथ लॉज। आई होप आपको समझ आ गया होगा मोनिज्म थ्योरी का आइडिया। लेकिन बच्चों इसको क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ इस थ्योरी का। जो क्रिटिक्स थे वो बोलते थे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दोनों सेम लॉ हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, दोनों डिफरेंट है, सोर्सेज को लेकर दोनों डिफरेंट है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर दोनों डिफरेंट है, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ दोनों डिफरेंट है बहुत से पॉइंट्स पर, सोर्सेज पर, ओरिजिन को लेके, सब्जेक्ट मैटर को लेके। इंडिविजुअल केवल इसका जो है वो सेंटर पॉइंट नहीं है। तो इस ऐसे थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया। अब हम देख लेते हैं ड्यूलिज्म थ्योरी को। तो स्टूडेंट्स रिलेशनशिप को लेकर जो दूसरी थ्योरी है वो ड्यूलिज्म थ्योरी। जहाँ पे हमने पहले थ्योरी की बात करी जो कि है मोनिज्म थ्योरी, वो इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करती थी, ये बेसिकली स्टेट्स के ऊपर फोकस करती है। ये थ्योरी ये मानती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट हैं, दोनों आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, सेम नहीं है। मोनिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट व्यू इन्होंने दिया। इन्होंने बोला दोनों आपस में डिफरेंट हैं और उसमें कोई आपस में कोई सिमिलरिटी नहीं है। ड्यूलिज्म थ्योरी को सपोर्ट करने वाले थे एंजेलोटी एंड ट्रिपल। ये दोनों स्कॉलर ने, इन दोनों स्कॉलर ने जो था वो इंटरनेशनल लॉ की इस थ्योरी को, जो रिलेशनशिप को लेकर डील करती है ड्यूलिज्म थ्योरी, उसको सपोर्ट किया। इन्होंने क्या बोला कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दोनों सेम है, हम कभी नहीं बोल सकते, दोनों में बहुत डिफरेंस है। कैसे, क्यों डिफरेंट है? रिगार्डिंग सोर्सेज को लेके दोनों डिफरेंट है। रिगार्डिंग सोर्सेज, बोथ इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज की बात करूं तो ये थ्योरी मानती है कि जो म्युनिसिपल लॉ है उसका सोर्स वो कस्टम है जो एक कंट्री के अंदर डेवलप हुआ है, और अगर इंटरनेशनल लॉ की बात है उसका सोर्स भी कस्टम तो है, लेकिन वो कस्टम एक कंट्री के अंदर ही डेवलप हुआ, वो कस्टम वेरियस कंट्रीज के बीच डेवलप होता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। म्युनिसिपल लॉ में कस्टम सोर्स है, पर कस्टम कौन सा? जो एक कंट्री के अंदर डेवलप हुआ वो कस्टम, या किसी लोगों के बीच डेवलप हुआ। पर इंटरनेशनल लॉ में कस्टम सोर्स है, पर कौन सा कस्टम? जो वेरियस नेशंस के बीच डेवलप हुआ। दूसरे ने बोला सोर्सेज को लेके कि जो म्युनिसिपल लॉ है उसका कन्वेंशन कोई सोर्स नहीं है, कन्वेंशन कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है म्युनिसिपल लॉ का, पर इंटरनेशनल लॉ का कन्वेंशन सोर्स है। हाँ, मैंने पढ़ा था इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये थ्योरी क्या बोलती है
कि कैसे डिफरेंट है म्युनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो ओरिजिन के ग्राउंड पर ये बेसिस हैं के ग्राउंड पर ये डिफरेंट है। म्युनिसिपल लॉ का जो ओरिजिन है वो एक स्टेट की विल है, अर्थात जो म्युनिसिपल लॉ है वो कैसे बनता है, एक कंट्री की जो इच्छा है, कंट्री के लोगों की जो इच्छा है, जो विल है एक स्टेट की। इंडिया में लॉ कैसे बनेगा, जो इंडिया की अपनी विल है, इच्छा है, इंडिया सॉवरन है तो इंडिया की जो अपनी इच्छा है उस हिसाब से इंडिया लॉ बनाएगा। लेकिन वहीं पे हम इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसका ओरिजिन ऑन द बेसिस ऑफ विल ऑफ स्टेट्स। विल ऑफ स्टेट्स, किसी एक स्टेट की विल से काम नहीं चलता, बहुत सारे स्टेट्स की विल से इंटरनेशनल लॉ ओरिजिन होता है। आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा और क्या बोला गया, तीसरा जो उन्होंने बताया डिफरेंस दोनों के बीच, इंटरनेशनल म्युनिसिपल लॉ के बीच जो तीसरा डिफरेंस था वो था रिगार्डिंग सब्जेक्ट। रिगार्डिंग सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या बोलते हैं हमारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो म्युनिसिपल लॉ है उसका जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेनली म्युनिसिपल लॉ के अंडर रेगुलेट होता है वो है इंडिविजुअल्स के लिए ही म्युनिसिपल लॉ बनाया जाता है। वहीं पर बात की जाती है इंटरनेशनल लॉ की, उसका जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन है, वो है स्टेट्स। स्टेट्स के ऊपर फोकस किया इस थ्योरी ने। तो बच्चों देखो, जो ड्यूलिज्म थ्योरी थी उसने मोनिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट व्यू दिया। इसने बोल दिया कि भाई जो मोनिज्म बोलती है वो बिल्कुल गलत है। मोनिज्म क्या मानती थी, इंडिविजुअल इज द मेन सेंटर पॉइंट ऑफ द लॉ, laws are made by individual even at international level or at domestic level, there is no difference between the municipal law and international law according to monism। but dualism ने क्या बोला, नो ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ दोनों में फर्क है, ओरिजिन को लेके फर्क है, सोर्सेज को लेके फर्क है, सब्जेक्ट को लेके फर्क है। अब ये सारी बातें लिखोगे, लेकिन इस थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया। दिस थ्योरी इज आल्सो नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म। और मैं क्रिटिसिज्म की बात करूं तो क्रिटिक्स क्या वो बोलते हैं, क्रिटिसिज्म ये थ्योरी भी क्रिटिसाइज करी गई। क्रिटिसिज्म क्या बोलते हैं, क्रिटिक्स क्या बोलते हैं कि भाई ये थ्योरी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार स्टेट जो है वो मेन सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। पर ऐसा नहीं है, स्टेट के साथ साथ इंडिविजुअल भी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है, नॉन स्टेट एक्टर भी जो है इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। और अब हम बाकी जो 3 थ्योरीज है उनको भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ तीसरी थ्योरी की, जो है स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, जैसे कि नाम ही बता रहा है अडॉप्ट करना कुछ, तो ये थ्योरी ऑफ कंसेंट के ऊपर बेस करती है। ये थ्योरी बोलती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो म्युनिसिपल लॉ से इस प्रकार रिलेशनशिप में है कि इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल फील्ड में एप्लीकेबल करने के लिए म्युनिसिपल लॉ जो है या म्युनिसिपल जो कंट्री है वो उस लॉ को बेसिकली स्पेसिफिकली अडॉप्ट करती है। क्या मतलब हुआ, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक लॉ इंटरनेशनल लेवल पे बना दिया गया, अब उस लॉ को चाहिए कि सभी कंट्रीज अपने देश में लागू करें ताकि वो लॉ अच्छे से एनफोर्स हो सके, तो स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा उस लॉ को उस म्युनिसिपल कंट्री में। तो बेसिकली क्या बोलती है अडॉप्शन थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ये बोलती है कि जब तक जो कंट्रीज है, जो लोकल कंट्रीज है, जो म्युनिसिपल कंट्रीज है, जब तक स्टेट्स जो वो अपनी कंसेंट नहीं देंगे इंटरनेशनल लॉ को अपने कंट्री में एप्लीकेबल करने के लिए, वो कभी भी अपनी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लेवल पे मान लो क्योटो प्रोटोकॉल एक जो है वो कन्वेंशन बन गई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। अब इस इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में हमने म्युनिसिपल कंट्री में म्युनिसिपल लेवल पे एप्लीकेबल करना है। तो स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी क्या बोलती है, आपको इस कन्वेंशन को अपनी कंट्री में स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपनी कंसेंट देनी पड़ेगी, तभी आपके म्युनिसिपल लेवल में एप्लीकेबल होगा। वहीं पे बच्चों अगर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की बात की जाए तो ये बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन की, अर्थात जो इंटरनेशनल लॉ है उसको म्युनिसिपल लॉ में एप्लीकेबल करने के लिए एक प्रोसीजर के जरिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है, सिग्नेचर करके। मान लो जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी बनी है, एग्रीमेंट बना है, उसको जब म्युनिसिपल लेवल की कंट्री साइन कर लेंगी तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को लोकल लेवल पे
साइन कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म करके म्युनिसिपल लॉ में वो ले आए। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और जो पांचवा है वो है डेलीगेशन थ्योरी। बच्चों ये एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फोकस करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के को सुप्रीम बताती है। ये बोलती है कि हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में ये रिलेशनशिप है कि इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल फील्ड में एप्लीकेबल करने के लिए वहाँ म्युनिसिपल कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है उसको देखा जाता है। कोई अडॉप्शन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करता। ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, क्या ये इंटरनेशनल लॉ हम अपने कंट्री में एप्लीकेबल कर सकते हैं या नहीं। तो ये होता है बेसिकली, अगर कर सकते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कर देंगे। ये होती है डेलीगेशन थ्योरी। आई होप बच्चों आपको पांचों थ्योरी समझ आई होंगी। सबसे पहले मोनिज्म थ्योरी जो बात करती है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ, बोथ आर मेड फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। दूसरी ड्यूलिज्म थ्योरी जो बोलती है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन द बोथ म्युनिसिपल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ ऑन द वेरियस पॉइंट्स एंड दे आर नॉट सेम। तीसरा बोलता है हमारा स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी जो कंसेंट के ऊपर बेस करती है, जिसके अनुसार म्युनिसिपल फील्ड में इंटरनेशनल लॉ तभी एप्लीकेबल होगा जब उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट किया जाएगा। अगली है ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी जो कहीं ना कहीं अडॉप्शन की जैसी है, पर इसमें क्या बोला गया है कि म्युनिसिपल फील्ड में इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाता है, थोड़ा चेंज लाया जाता है उस लॉ में, फिर सिग्नेचर करके हम अडॉप्ट कर लेते हैं। और अगली आती है हमारी डेलीगेशन थ्योरी जो एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की बात करती है कि एक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें क्या प्रोविजंस है। जैसे हमारे देश में आर्टिकल 253 देखना है एक बार आप, उसमें लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को कैसे हम अपने देश में एनफोर्स कर सकते हैं। 253 आर्टिकल बोलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो डेलीगेशन थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करती है। तो इसी के साथ बच्चों आज की वीडियो खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आपको किसी भी वीडियो के, किसी भी लेक्चर के, किसी भी नोट्स सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, चाहे आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जिस मर्जी, आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे फ्री लेक्चर अच्छे लगते हैं आप हमें कंट्रीब्यूट भी करें। आपका कंट्रीब्यूशन हमारी लेक्चर्स डालने की संख्या को बढ़ाएगा, ये बात हमेशा याद रखें। और साथ में हमारी अपनी एप्लीकेशन डेवलप हो चुकी है, नाम है लॉ विद ट्विंस। ये जो एप्लीकेशन है हमारी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, जाके इसे डाउनलोड करें हमारी सर्विसेज को और लाभ उठाने के लिए। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।